Good morning, welcome to my YouTube channel Online Gurukul. In this video I am discuss about static GK. बेसिकली इस सेशन में हम स्टैटिक जीके के पार्ट 5 लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चंस आता है सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला होता है यह कौन सा कोयला है। तो एंथ्रासाइट जो होता है सबसे अच्छी किस्म की कोयला मानी जाती है, और इसमें से हम देखते होते हैं कि एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस सबसे अच्छी किस्म की कोयला मानी जाती है। फिर आपका हो जाएगा लिग्नाइट, फिर पीट, और इसको याद रख सकते हैं ए बी से। और सबसे निम्नतम श्रेणी का कोयला पीट, जो शेष रह गया यानी कि लिग्नाइट, वह थर्ड स्थान पर आएगा। यहाँ देख सकते हैं यह एक क्रम दिया हुआ है, सबसे निम्नतम श्रेणी का, इससे निम्नतम श्रेणी का कोयला, फिर सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला जो आ जाएगा यह कौन सा है, एंथ्रासाइट है, जिसमें से कार्बन की मात्रा जो होती है 80 to 95% होती है, और इसमें लेस देन 40% जो होती है कार्बन, क्वांटिटी ऑफ कार्बन होता है। और इसमें से हम देखते हैं कि विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन, यूएसए और भारत है। और भारत में गोंडवाना संरचना वाले कोयला का जो विशाल भंडार है यह है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। मुख्यतः यही राज्यों में गोंडवाना क्रमयुगीन कोयला पाया जाता है। कौन कौन से राज्य? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह हम देखते होते हैं कि यह जो है यह शुक्र है। यह शुक्र ग्रह है जो सबसे अधिक गर्म ग्रह है, और मेनली गर्म ग्रह होने का कारण है सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर बादल पाया जाना। SO2 सल्फ्यूरिक एसिड का बादल पाया जाना कहाँ पर? तो शुक्र ग्रह पर। और हम देखते होते हैं कि इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, भोर का तारा, शाम का तारा। यह जो शुक्र ग्रह है और सूर्य के से जो सबसे नज़दीक का ग्रह है यह बुध है, लेकिन दूसरे नंबर पर स्थित जो ग्रह है यह कौन सा है? यह शुक्र है, यह शुक्र है। और यहीं पर अगर हम देखें तो यह जो शुक्र ग्रह है यह क्लॉकवाइज घूमती है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमती होती है। अगर हम देखते होते हैं कि यह राइट से लेफ्ट घूमती होती है, जबकि पृथ्वी लेफ्ट से राइट घूमती होती है। पृथ्वी जो घूमती है यह लेफ्ट से राइट, बल्कि यह राइट से लेफ्ट। और ऐसे इसको सरल शब्दों में समझ सकते हैं, यह क्लॉकवाइज घूमती है, जबकि अर्थ जो है यह एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज। और सबसे चमकीला ग्रह है कौन सा है? शुक्र ग्रह, और जिसके कारण से इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। और इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर अर्थ की बात की जाए तो इसका चंद्रमा जो है यह एक उपग्रह है, चंद्रमा। और हम देखते होते हैं कि बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। और यह जो है कौन सा? तो वीनस जो है यह 225 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती होती है, मरकरी 88 डेज में, जबकि पृथ्वी 365 डेज में। और यहीं पर अगर बात किया जाए तो अर्थ की, पृथ्वी की जो सबसे ऊंची चोटी है यह है माउंट एवरेस्ट। जबकि वीनस की, शुक्र की बात किया जाए तो मैक्सवेल जो है यह सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? शुक्र की सबसे ऊंची चोटी है मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटकाई बूम पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ देख सकते हैं पटकाई बूम जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और इसके नीचे नागा पहाड़ियाँ है जो कि नागालैंड में, इसके नीचे मणिपुर आता है, फिर इसके नीचे आता है मणिपुर के दक्षिण में है मिजो या लुसाई पहाड़ियाँ जो कि मिजोरम है। ठीक, यहीं पर हम देखते होते पटकाई बूम जो है यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा बनाती होती है। और गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ यह मेघालय में सिचुएटेड है, मेघालय में। और नामचा बारवा जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, नामचा बारवा। और इसके बाद क्वेश्चन से, शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी जो है केरल राज्य में स्थित है, और हम देखते होते हैं कि यह नीलगिरी की पहाड़ियों में सिचुएटेड है। यहाँ पर देख सकते हैं शांत घाटी। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों को कौन अलग करता है? कौन सा चैनल? तो 9 डिग्री चैनल जो है यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों को अलग करता होता है। यहाँ पर है लक्षद्वीप, यह है मिनिकॉय। और मेनली अगर लक्षद्वीप देखा जाए तो यह
अरब सागर में सिचुएटेड द्वीप है, अरब सागर में सिचुएटेड द्वीप है और यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप जो है यह कोरल आइलैंड है, यानी कि प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। और टोटल द्वीपों की संख्या यहाँ पर है 36, जिसमें कि 10 पर मानव का निवास है, 10 द्वीपों पर मानव का निवास है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को जो चैनल अलग करती है 9 डिग्री चैनल, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और मिनिकॉय और मालदीव को जो अलग करती है 8 डिग्री चैनल, और जबकि लिटिल अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार को जो अलग करती है 10 डिग्री चैनल। और निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार का जो सबसे सॉदर्न मोस्ट सॉदर्न पॉइंट जो है, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, और इसकी जो शुरुआत होती है 6 डिग्री 45 मिनट से 45 मिनट से होती है इंदिरा पॉइंट की शुरुआत। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्मागोवा बंदरगाह जो है भारत के किस राज्य में या गोवा राज्य में स्थित है मर्मागोवा बंदरगाह। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मुंबई में जो है यह हो जाएगा नाहवा सोवा बंदरगाह, मुंबई पोर्ट, और गुजरात में है कांडला बंदरगाह। और हम देखते होते हैं कि मर्मागोवा बंदरगाह से ही जापान को लौह अयस्क एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। कर्नाटक से जो लौह अयस्क को निकाला जाता है फिर वह मर्मागोवा बंदरगाह से जापान को यहाँ से निर्यात किया जाता है। जापान यहाँ से नज़दीक पड़ता है और इसी वजह से जो है मर्मागोवा बंदरगाह से निर्यात किया जाता है जापान को लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। यह क्षुद्र ग्रह जो होते हैं यह शनि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। यह जो क्षुद्र ग्रह है यह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो क्षुद्र ग्रह है मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे बॉडी है, पिंड है, पट्टी नुमा संरचना में जो है इसी को बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। और इसकी संख्या लगभग 50,000 है, इसकी संख्या लगभग 50,000 और इन पिंडों को ही अक्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य अवस्थित है। यहीं पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेगुल मृदा का दूसरा नाम जो है क्या है। यह है काली मिट्टी, इसका दूसरा नाम होता है। और हम देखते होते हैं कि यह जो काली मिट्टी है, यह जो काली मिट्टी है मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। और बेसिकली यह मिट्टी जो होती है यह कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है। बेसिकली दक्कन के पठार की बात किया जाती है, यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता होती है, जिसके कारण यहाँ की मुख्य फसल जो है यह है कपास, यह है मुख्य फसल यहाँ का कपास। और महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश और पंजाब में कपास की खेती जो है यह बृहद पैमाने पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबिका, रोबस्टा, लिब्रिका, यह जो है कॉफी की किस्में होती है। किसकी किस्में? यह कॉफी की, यह टाइप है, किस्में है यह किसका? तो कॉफी का। और इसी में से अगर बात किया जाए तो रोबस्टा जो है यह केरल में बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है, रोबस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और हम देखते होते हैं कि यह नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती होती है, जो कि झारखंड में स्थित है। और यह जो है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो है यह गिरती होती है। झारखंड में से देव नदी के नाम से जाना जाता है। और बंगाल का शोक बोला जाता है कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। बेसिकली अगर देखा जाए तो यह नदी जो उत्तर की तरफ से आती है, झारखंड की तरफ से आती होती है, और इसका वेग बहुत ही ज़्यादा होने के कारण कई इलाकों में बाढ़ का पानी ये हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण से इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती? पहले तो यह जानना आवश्यक है कि यह विक्टोरिया झील है कहाँ। तो विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, जो कि युगांडा, केन्या, तंजानिया ये सभी देश के जो है इलाके में फैले हुए हैं। और ये कौन सा झील? तो विक्टोरिया झील। और हम देखते होते हैं विक्टोरिया झील विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। और यहीं से नील नदी निकलती है, और जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, 66। और गंगा की लंबाई अगर देखा जाए तो कितना है? तो अबाउट 25
100 किलोमीटर, और अगर ब्रह्मपुत्र की लंबाई देखी जाए तो 2900 किलोमीटर, और सिंधु की लंबाई देखी जाए तो कह सकते हैं 2880 किलोमीटर जो है यह है सिंधु नदी की लंबाई। और इसके तुलना में देख सकते हैं कि 2 गुने से भी अधिक जो है लंबाई है नील नदी की, और यह गिरती कहाँ पर है नील नदी, तो यह भूमध्य सागर में गिरती है। नाम सुने होंगे भूमध्य सागर, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है यह कहाँ गिरती है, तो यह भूमध्य सागर में गिरती होती है। और ये निकलती कहाँ से, तो विक्टोरिया झील से। और यह विक्टोरिया झील है कहाँ, तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, जो कि कौन कौन से देश में फैली हुई, केनिया, तंजानिया और युगांडा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है। मेनली गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के त्रंबक पहाड़ी से, और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और इसे दक्षिण की गंगा नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र में निकलती है, इसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है, लिग्नाइट जो कि कोयला का एक किस्म है, सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, इसके बाद पीट। तो लिग्नाइट का जो सबसे बड़ा भंडार है यह है केरल में, जो कि नेवेली नाम का जगह है, केरल में है। ठीक, इसका सबसे बड़ा भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि एंथ्रासाइट जो होता है यह सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, कोयला होता है। बिटुमिनस जो होता है इससे लो क्वालिटी का कोल होता है, जिसमें कि 40 to 80% कार्बन होता है, जबकि अगर एंथ्रासाइट में बात की जाए तो 80 to 95% कार्बन होते हैं, और लिग्नाइट में बात की जाए तो 40 to 55% कार्बन होते हैं, और लेस देन 40% कार्बन होते हैं पीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, तो यह जो है यह तेलंगाना राज्य में स्थित है, और हम देखते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर इसका नाम रखा गया नेहरू जूलॉजिकल पार्क। 1963 में से 1963 में से बनाया गया था। 1962 इंडो चाइना वॉर, इसके 1 साल बाद +1, ऐसे याद इसको रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक 4 ग्रह क्या कहलाते हैं, तो पार्थिव ग्रह बोला जाता है सूर्य के नजदीक के ग्रह को, जिसमें से आ जाएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इसे बोला जाता है बाह्य ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इसे बोला जाता है बाह्य ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व की विशालतम जो बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, यह कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया तट के पूर्वी साइड जो है यह है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, और यहाँ पर मछलियों की अधिकता पाई जाती है। और 1981 में इसे यूनेस्को द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, 1981 में, 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। यह जो सहारा मरुस्थल है यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर, चाड, सूडान ये सभी देशों में फैले हुए हैं। और अरबी भाषा में सहारा का अर्थ जो होता है यह रेगिस्तान होता है, यह होता है डेजर्ट, यह होता है डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को, ओशियन को जोड़ता होता है, तो यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता होता है। यहाँ पर देख सकते हैं अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है कौन सा नहर, पनामा नहर। और इसके बनाने से जो दूरी जो इसके अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों की दूरी जो है लगभग अबाउट 8000 मील कम हो गई, और इसकी लंबाई जो है 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर सियाचिन ग्लेशियर की बात किया जाए तो इसकी भी लंबाई है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सिक्किम में स्थित जो चोलामो झील है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील मानी जाती है भारत की, यह है चोलामो झील। यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं यह सिक्किम है, क्योंकि मैप में अगर देखा जाए तो यह हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, और इसके नीचे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और फिर उत्तराखंड, और इसके बाद बात किया तो यह तो नेपाल है। नेपाल के बाद जो है यह जो राज्य आता है यह है सिक्किम, और सिक्किम के जस्ट राइट साइड वाला जो देश है यह है भूटान, यह है भूटान। और यहीं पर हम देखते होते तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जो है यह है कहाँ पर, तो यह
सिक्किम में स्थित चोलामू झील से यह नदी निकलती होती है। और हम देखते होते हैं यहाँ पर कि यह जो तीस्ता नदी है, यह जो तीस्ता नदी है यह मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है यह कहाँ है? चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर, चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर, चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का रेशा गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर। और 1855 ईस्वी में जो है जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा जो है बंगाल में कोलकाता के निकट रिसरा में जो है सबसे पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1855 में। इसे याद रख लीजिए, 1857 से 1857 के जो संग्राम हुआ था, और इसी से इसको आप कनेक्ट करके इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, जबकि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और इसी में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को एक द्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है, प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है, और अगर बात किया जाए तो पाताल देश भी बोला जाता है, पाताल देश भी बोला जाता है। और इसका खोज 1770 में किया गया था एपल तस्मान और जेम्स कुक के द्वारा। और दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह है अफ्रीका, यह है अफ्रीका। और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और सबसे जो छोटा महाद्वीप है यह है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है यह कहाँ पड़ता है? यह रशिया में पड़ता है, जो कि यह कहाँ पड़ता है? यह रूस में पड़ता है। और हम देखते होते हैं 1905 में यह बनकर तैयार हुआ, और इसकी कुल लंबाई जो है 9289 किलोमीटर है, 9289 किलोमीटर है। और यह जो है यह मेनली मॉस्को से जो है यह कहाँ तक जाती है? व्लादिवोस्टोक तक जाती होती है, व्लादिवोस्टोक तक जाती होती है, जो कि कहाँ पड़ता है? यह रूस में पड़ता है। डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉयट जो है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और हम देखते होते हैं डेट्रॉयट जो है अमेरिका का एक नगर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नगर है, जो कि पड़ता कहाँ पर? तो मिशिगन के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है, मिशिगन झील के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। और बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो मोटर गाड़ी, इस्पात, औषधि, मशीन टूल्स, टायर बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? डेट्रॉयट। वो यह बर्लिन जो है किसकी राजधानी? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और 1871 में जो है इसे जर्मनी की राजधानी बना दिया गया। और यह जो बर्लिन है यह स्प्री नदी के किनारे सिचुएटेड है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह जो ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। और हम देखते होते हैं ईरान में जो है यह चाबहार बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह ईरान। और भारत में तो जाने रहे बहुत सारे बंदरगाह है, कांडला, और इधर मुंबई का नावा शोभा, ये कोच्चि, तुतिकोरिन। श्रीलंका का है हम्बनतोता बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है ग्वादर बंदरगाह जो है यह कहाँ है? तो यह पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से में अरेबियन सी के साइड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट पर है। भारत में अभ्रक कहाँ पाया जाता है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, सभी जगहों पर भारत में अभ्रक पाया जाता है। और हम देखते होते हैं यह ताप रोधक और विद्युत का कुचालक होता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि विश्व में अभ्रक का 60% जो प्रोडक्शन है वो कौन सा देश करता है? यह भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट जो है यह मैग्नीशियम का अयस्क होता है, डोलोमाइट। और हम देखते होते हैं यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और इसका जो उपयोग होता है 90% जो यूज होता है यह लौह इस्पात उद्योग में होता है इसका उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? झेलम नदी का जो प्राचीन नाम हुआ करता था यह वितस्ता हुआ करता था। और झेलम नाम जो है यह झेलम नामक कस्बे के कारण जो है, कस्बा गांव के कारण इसका नाम पड़ा झेलम नदी। और कुछ और प्राचीन नाम नदियों का प्राचीन नाम को हम देख लेते हैं, जो कि अगर बात किया जाए झेलम का हम देखें विविधता, चिनाब नदी जो भी है तो इसका नाम जो प्राचीन हुआ करता था अश्किनी हुआ करता था, रावी का परुष्णी हुआ करता था, सतलज का सतुद्री हुआ करता था, व्यास का विपाशा हुआ करता था, काबुल नदी का कुबा हुआ करता था, कुर्रम का कुबू हुआ करता था। यह प्राचीन नाम है जो कि
आपका आता है किस समय की यह जो है कह सकते हैं कहानी, तो यह वैदिक काल में जो नाम था झेलम नदी का वितस्ता हुआ करता था। सभी नदियों का जो प्राचीन नाम हुआ करता था हम देख रहे हैं। एक जो चार्ट बना हुआ है इसमें रावी नदी का प्रश्नी हुआ करता था, सतलज का शतुद्री हुआ करता था। यह भी इतिहास में पूछ लिया जाता है। अब अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको जो है यह मिलान करने दिया जाएगा कि नदियों के प्राचीन नाम को आप मिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में सिचुएटेड है? कंचनजंगा जो चोटी है यह भारत में अवस्थित जो है, भारत में अवस्थित जो है सबसे ऊंची चोटी है यह कंचनजंगा, जो कि 8598 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और अगर बात किया जाए तो 8000 यहाँ पर देख सकते हैं आप क्रम 8850 मीटर जो है यह कौन सी चोटी है? तो यह 8850 जो है यह है आपका एवरेस्ट चोटी, माउंट एवरेस्ट। और इसके बीच में जो यह संसार की तीसरी ऊंची चोटी मानी जाती है, तो इसके बीच में कौन सा चोटी आएगा? तो 8611 मीटर, जो कि यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है आपका, यह ट्रांस हिमालय में पड़ता है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है, यह है कहाँ? यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। यह जो है यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। और हम देखते होते हैं कि जोस्कर लद्दाख काराकोरम जो 3 श्रेणी है उसमें से काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन है। और यहाँ अभी हम बात किए हुए थे सियाचिन ग्लेशियर की। पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर और सियाचिन ग्लेशियर की जो लंबाई यह भी कितनी है? यह भी 72 किलोमीटर है। जो कि कहाँ पर स्थित ग्लेशियर है? यह है काराकोरम रेंज में स्थित ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। और काराकोरम का ही जो भाग तिब्बत में चला गया इसे ही कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।